हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2022 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लास 10th में कौन कौन से 5 चेंजेस किए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चेंजेस का अगर हम बात करें तो वो है कि 2022 में क्लास 10th की जो बोर्ड परीक्षा होगी वो 2 टर्म में एग्जामिनेशंस होगी। ऐसा कभी आज तक नहीं हुई थी कि बोर्ड एग्जामिनेशंस को 2 बार लिया गया हो। और ऐसा नहीं कि आपकी जो दोनों टर्म होगी, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो या फिर सेकेंड टर्म हो, तो वो किसी टर्म में आप लोग का लूज एग्जामिनेशंस लिया जाएगा। जिस तरह से आपका सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशंस होगा, बिल्कुल उसी तरह से आपका फर्स्ट टर्म का भी एग्जामिनेशंस होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि अगर टर्म 1 एग्जामिनेशंस हो रही हो तो इसके लिए हम अपनी स्टडी को ना करें या फिर हम तैयारी ना रखें, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन सीबीएसई लेगी और आपके जो भी एग्जामिनेशंस जहां पर भी आपके स्कूल्स में होंगे तो वहां पे ऑब्जर्वर भी होंगे जो कि देखेंगे, देख रेख करेंगे। तो एग्जामिनेशंस के लिए आप लोग तैयार रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। तो ये था पहला चेंजेस कि टर्म 1 और टर्म 2 में आपकी एग्जामिनेशंस होगी। अब कब एग्जामिनेशंस होगी इसके लिए मैं आप लोग को डेट भी बता दे रहा हूं और इससे आगे आपका जो डेट है वो नहीं जाएगा। टर्म 1 की एग्जामिनेशंस नवंबर दिसंबर के महीने में होगी, जबकि टर्म 2 की जो एग्जामिनेशंस है वो मार्च अप्रैल महीने में होगी। ठीक है, तो ये था नंबर 1 चेंज। दूसरा जो चेंजेस है वो ये है कि टर्म 1 में आपकी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। एमसीक्यू नॉर्मल भी रह सकते हैं, केज स्टडी बेस्ड में रहेंगे और असर्टेशन रीजन टाइप वाले क्वेश्चंस रहेंगे। केज स्टडी यानी कि पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसमें से 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे। जो भी है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वे सारे क्वेश्चंस रहेंगे और बस आप लोग को टिक करना होगा या फिर आप लोग को ब्लैक कलर में रंगना होगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग को ध्यान में रखना है। मैं आप लोग को तरीका भी बताऊंगा कि आपके जो भी एमसीक्यू हैं आप लोग को एमसीक्यू कैसे बनाने हैं। तो ये था टर्म 1 में कि टर्म 1 में आपके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में ही सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर हम टर्म 2 का बात करें, जो कि तीसरा चेंजेस है वो ये है कि आपकी जो एग्जामिनेशंस है वो सेंटर में होगी और डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे। ठीक है, और जो एग्जामिनेशंस का जो टाइम रखा गया है वो 2 घंटे का रखा गया है। 50 नंबर का एग्जामिनेशन आपका टर्म 1 में रहेगा और 50 नंबर का एग्जामिनेशन टर्म 2 में रहेगा। डिस्क्रिप्टिव यानी कि जैसे थियोरेटिकल टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके शॉर्ट लॉन्ग जैसे भी आप इससे पहले जो भी आप जैसे एग्जामिनेशन देते आ रहे थे बिल्कुल वैसे आपकी एग्जामिनेशन होगी, वो टर्म 2 की एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, और ये आपको सेंटर में जाके देना होगा। और जो टर्म 1 की एग्जामिनेशन होगी वो भले ही आपके स्कूल में ही होगी, लेकिन आपकी जो भी एग्जामिनेशन होगी वो काफ़ी टाइट तरीके से लिया जाएगा, जैसे कि आपको ऐसा महसूस होगा कि हम सेंटर में ही एग्जामिनेशन दे रहे हैं। और खैर जो टर्म 2 की एग्जामिनेशन है वो तो सेंटर में हो ही रही है, तो वहाँ तो आपकी जो भी एग्जामिनेशन है वो टाइट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा था कि डिस्क्रिप्टिव पेपर आपके रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है आपको कि यदि सिचुएशन ठीक नहीं रहा, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, चाहे कोरोना ही जैसे अगर बढ़ गया, तो ऐसे कंडीशन पे क्या होगा कि आपकी जो एग्जामिनेशन जैसे टर्म 1 की ली गई थी 50 नंबर एमसीक्यू का, 40 नंबर का, 10 नंबर तो आपका इंटरनल असेसमेंट है, 40 मार्क्स का, तो वो भी एग्जामिनेशन टर्म 2 में 40 मार्क्स का जो आपकी एग्जामिनेशन होगी वो भी एमसीक्यू में ही होगी। अगर सिचुएशन ठीक नहीं रहा तो, और वो एग्जामिनेशन फिर अपने स्कूल में ही होगी, फिर उसके लिए सेंटर आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद जो चौथा चेंजेस है वो ये है कि आज तक कभी भी बच्चे ओमार सीट में अपने आंसर्स को नहीं भरे हैं। हाँ, जो आंसर्स लिखते थे वे कॉपी में लिखते थे, लेकिन कभी भी ओमार सीट में वे आंसर्स को रंगे नहीं है। तो ये आप लोग के लिए पहला अनुभव होगा। जो कंपटीशन जो एग्जामिनेशन होती है उसमें जो आंसर्स हम लोग टिक करते हैं या फिर रंगते हैं तो वो ओमार सीट में ही रंगा जाता है। ठीक है, तो इस बार आपको ओएमआर सीट दिया जाएगा और उसी में आपके जो भी ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन रहता है, A B C D करके, जो भी आपको सही लगता है तो बस आपको उसको रंग देना होता है। तो ये पहली बार होगा कि आपको ओमार सीट दिया जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए पहली बार। ठीक है, और
जो सबसे आखिरी चेंजेस है वो वही है कि जो सिलेबस है आपकी वो 30% रिड्यूस की गई है, तो आपको पढ़ना कम पड़ेगा। अच्छा, हिस्ट्री में ओनली एक ही चैप्टर आपको टर्म 1 में पढ़ना है और एक चैप्टर आपको टर्म 2 में पढ़ना है। बायोलॉजी में सिर्फ आपको टर्म 1 में एक ही चैप्टर पढ़ना है, जिसमें फिगर तो आप लोग को ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लाइफ प्रोसेस जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है उसमें बहुत सारे फिगर्स वगैरह भी हैं, तो वो सब आप लोग को उतना पढ़ना नहीं है। बस आप लोग को कुछ ऐसा तैयारी करना है जिससे कि आपके MCQ में अच्छे मार्क्स आ जाए। तो बच्चों, मैंने आप लोग को जितनी भी सारी चीज़ें बताई हैं उन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर टर्म 1 की तैयारी हम कैसे करें, सिर्फ MCQ क्वेश्चंस आएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, असर्टेशन रीजन टाइप वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो कहाँ से इसकी प्रैक्टिस करें। तो मैं आप लोग को एक किताब सजेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो, ये ओसवाल की बुक है, यहाँ से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हो आप। ये ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आपको यहाँ पे जितने भी MCQ क्वेश्चंस है वो भी देखने को मिलेंगे, केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चंस मिलेंगे और असर्टेशन रीजन टाइप वाले भी क्वेश्चंस होंगे। तो पहला काम आपका क्या है कि आप अपने किताब को स्टडी कर लो, जो भी आपकी NCERT बुक है, जो चैप्टर्स आप लोग को पढ़ने हैं, जो सिलेबस में है, वो जैसे ही ख़त्म हो गया तो आप यहाँ से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और यहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में भी ज़रूर आएंगे। तो ये किताब आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे बाय लिंक भी दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ पे क्लिक करके इस किताब को ऑनलाइन मंगा भी सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चंस को देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया भी गया है, एक्सप्लेन भी किया गया है, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ आसानी से समझ में भी आएगा अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डिस्क्रिप्शन पे इस बुक का लिंक दे रहा हूँ, आप बाय कर सकते हो उस पर क्लिक करके।